दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या शादीशुदा कोई कपल मतलब कोई पति हो चाहे वो पत्नी हो, बिना तलाक लिए क्या किसी दूसरे के साथ थर्ड पर्सन के साथ जाके लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है या नहीं रह सकता। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 हाई कोर्ट के फैसले और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको सुनाने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो शादीशुदा लोग जिनके केस चल रहे हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, दोनों को फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि दोनों जगह मैं कभी कभी लाइव जरूर आता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए पत्नी शादीशुदा है और उसके बाद वह किसी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या कोई भी है जो बिना शादीशुदा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, पति को छोड़कर बिना तलाक लिए हुए, तो क्या वो मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, क्या वो क्राइम होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, पति और पत्नी का केस चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में पति पत्नी को छोड़कर बिना डाइवोर्स लिए हुए किसी साथ थर्ड पर्सन के साथ, कोई भी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, जो कि अनमेरिड है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो ये क्राइम होगा या नहीं होगा। पूरी डिटेल में जितने भी सवाल आपके इस वीडियो में पूरा कंफ्यूज आपका दूर करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ साहब, जो कि जुलाई में आया एक जजमेंट 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट का। यहाँ पे एक कपल जाता है, जो कि लड़का अनमेरिड होता है, लड़की मैरिड होती है, और प्रोटेक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम किसी भी प्रकार से आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। इसके पीछे का तर्क क्या दिया हाई कोर्ट ने, आपको पता है? क्योंकि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप और अदर्स जो कानून है उसका वायलेंस किया जाए, उनका उल्लंघन किया जाए। जी हाँ, शादी मैरिज देखा था 1955 हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, सबको पता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट बना हुआ है, अलग अलग मैरिज एक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता कि इस यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, इनका वायलेंस हो रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी। मतलब शादीशुदा कपल बिना तलाक के कहीं किसी के साथ भी रहता है तो वह लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा, एक कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला, पति और पत्नी थी, पति शादीशुदा था, लड़की जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, वहाँ पे भी क्लियरली बोला कि नहीं भाई, प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो क्लियर कह दिया कि बाइक गेमिंग का लगेगा आप पे केस, 494 का, आपका 420 सब केस लगेंगे। क्लियरली बोला कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो मैरिज एक्ट है, जो मैरिज का कानून है, उसका वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आपको लिव इन में रहना है तो आप पहले डाइवोर्स ले लीजिए, उसके बाद लिव इन में चले जाइए। और सुप्रीम कोर्ट में गया एक मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक दिन के लिए रिलेशनशिप बनाता है तो कोर्ट ने कहा था कि उनका घरेलू कोई संबंध नहीं है, एक दिन का रिलेशनशिप बन गया तो उसको आप लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं मान सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर अगर वह जाके लेते हैं तो फिर वायलेंस होगा। मतलब कुल मिलाकर हर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का क्लियरली डिसीजन ये आता है दोस्तों इस पे कि आप बिना तलाक लिए हुए किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। अब यहाँ पे दुख होने वाली बात, काफ़ी पति लोग भी नाराज हो जाएंगे, साहब कानून पत्नियों को ही देता नहीं। यहाँ पे सभी को, पत्नी हो चाहे वो पति हो, आप वायलेंस, किसी भी कानून का वायलेंस नहीं कर सकते हो। जी, अपनी फ्रीडम लाइफ की वजह से आप किसी भी कानून का वायलेंस नहीं कर सकते हो। अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो पहले भैया आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तभी जाके। अनमेरिड कपल हो आप तो आराम से रहिए, कोई नहीं। मतलब आज तक इस पे इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को उभरता हुआ एक ऐसा कानून, इस जनरेशन जो हर कोई इसको लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, लेकिन इस पे अभी तक कोई परफेक्टली कानून नहीं बना। आपको पता कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कई लोगों के केस हो जाते हैं, रेप जैसे केसेस, तो अभी प्रॉपरली नहीं है। लेकिन कुछ हाई कोर्ट के डिसीजन है जो कि मैं आपको सुना के दिया कि भैया आपको उल्लंघन, एक वायलेंस हो जाता है कानून का, जो कि मैरिज कानून है, 1955 वाले हैं, मुस्लिम लॉ है, सभी लॉ है अपने अपने लोगों में, लेकिन स्पेशल करके पूरे डिसीजन आए हैं हिंदू मैरिज एक्ट वालों पे आए, मतलब हिंदू लोगों पर आए हैं, जिनका आपको पूरी तरह से मैं डिटेल में बता दिया। अब आप पे डिसाइड आप पे करता है कि आप बिना तलाक के लिव इन में रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये आपको खुद को डिसाइड करता है। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप
आपको एक वे दिखाना, एक सच्चाई बताना, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना और फेसबुक को भी फॉलो जरूर कर लेना, दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करना चाहते हो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।